स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए क्लास 9 to 10 का कटअप लेकर आए हैं। जो बीपीएससी टीयर 3.0 का एग्जाम दिए हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट, यह सटीक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कवर किया गया है हमारे टीम के माध्यम से। तो चलिए इसको मिलाने का प्रयास कीजिए आपको कि क्या आपका जो है स्कोर इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें। लेकिन उससे पहले हमें बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं बीपीएससी टीयर 3.0 री एग्जाम जो हुआ था उसका कटअप है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर है बीपीएससी टीचर 3.0 सिलेबस 2024 ओवरव्यू को देखें हम तो एग्जाम कंडक्टिंग जो कराया जाता है वो बीपीएससी के माध्यम से कराया जाता है और एग्जाम नेम जो है बीपीएससी टीचर का है। और इसमें वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है 86,391 टोटल पोस्ट था, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी स्कूल के टीचर ये सभी इंक्लूड था इनमें पोस्ट। और सभी का जो है अलग अलग सीट निर्धारित किया गया, चाहे तो आप वहाँ पर प्रोस्पेक्टस में जाकर के इसको देख सकते हैं। चलिए कैटेगरी में देखें तो बीपीएससी टीचर जो था तीसरे चरण में, और सिलेक्शन प्रोसेस जो था रिटेन के माध्यम से था, उसमें से 150 नंबर का आपका प्रश्न पूछे गए थे और आपका ड्यूरेशन टाइम जो दिया गया था वो 2.5 घंटे का था। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इससे पहले देखने से पहले आपको एनालिसिस करना होगा और हम भी एनालिसिस की हमारे टीम के माध्यम से किया गया है। तो देख लीजिए इसमें बीपीएससी टीचर जो 2.0 बीपीएससी का ऑफिशियल कटअप जारी किया गया था उसमें आप लोग का कटअप कितना गया था, आप वहाँ पर जा करके देख लें और यहाँ से आपको है जो पता चल जाएगा कि अगले बार जो है दूसरा चरण में जो है बीपीएससी का कटअप कितना गया था 9 to 10 वाले में। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर आपका है क्लास 9 to 10। साथ में साथ आप देखे थे कि यहाँ पर हिंदी, संस्कृत और ललित कला जो था और फिर म्यूजिक, फिर इंग्लिश का, ये सभी का अलग अलग कटअप गया था। तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, आप जान लीजिए और इसके माध्यम से आप अपने आप को भी एक सेफ स्कोर महसूस कर सकते हैं कि अगर इतना बार कटअप अगले बार गया था तो इस बार भी क्या उतना ही रहेगा या उससे कम रहेगा। इसको पूरा विस्तार से जानते हैं। फिलहाल आप जानिए कि पिछली बार जो कटअप गया था दूसरे चरण में वो जनरल का कटअप था 88 और 87, मतलब ये मेल का कटअप यहाँ पर लिख दिए हैं, फीमेल का, फिर मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल का है। आप लोग अपने से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल का उसमें हिंदी में गया था 88 नंबर और फीमेल का 87 नंबर था। उसी प्रकार संस्कृत में 85 और 81, ललित कला में 66, 65, म्यूजिक में गया था 80, 78 और इंग्लिश में गया था आपका 74 और 67। ईएसडब्ल्यू में देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में 79, 79 यानी दोनों मेल फीमेल का इक्वल गया था। संस्कृत में है 74, 66 गया था, 56, 56, ललित कला में भी सेम ही रहा था, 76, 76 म्यूजिक में भी सेम रहा था और 67, 47 या इंग्लिश में रहा था ईडब्ल्यूएस का। एसी में देख लीजिए 56, 56 था, 40, 41, 54, 50, 59, 60, 69, 60 और 39, 39 गया था। एसटी का दिया है 47, 41, 56, 42, 65, 50, 46, 44, 44, 40। ईबीसी का कटअप गया था आपका 72, 72। उसके बाद फिर ये मेल फीमेल का है, दोनों सम्मिलित किया हुआ, आपको बता दी हूँ ऊपर में। 42 और 39 गया था, 56 और 57, 56 गया था, 72, 69 गया था और 60, 48। बीसी में गया था 81, 81 सेम टाइम गया था, मेल और फीमेल दोनों का। 56, 56 ये कैटेगरी देख लीजिए आपका, ये संस्कृत में भी उतना ही गया था आपका। फिर उसी प्रकार से 58, 58 ये जो दिया गया ललित कला में भी गया था, 72, 72 सेम गया था आपका म्यूजिक में। फिर 67, 67 गया था आपका इंग्लिश में। साथ में साथ अदर कैटेगरी में देख लीजिए, चाहे आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं या फिर ओएच से बिलोंग करते हैं, तो इसमें गया था 40 से 45 से 50 के बीच में, वही रेंज में सबका रहा था। इसका भी वही रेंज में रहा था, इसका भी, इसका भी और इसका भी 40 से 45 के बीच में रहा था। देखिए ये कटअप जो गया है कितना ही स्कोर गया है आप लोग जान सकते हैं। इसी हिसाब से हमारे टीम एनालिसिस कर करके और कैंडिडेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किए हैं। तो चलिए देख लीजिए आप तीसरे चरण का 3.0 का जो एग्जाम हुआ था, कंडक्ट कराया गया था, उसी का एक्सपेक्टेड कटअप है 2024 में। और ये हाई स्कूल टीचर का है जो क्लास 9 to 10 के लिए है। सभी विषय का अलग अलग कटअप जाएगा इसमें। टोटल पोस्ट की बात करें तो हाई स्कूल टीचर में जो था 9 to 10 में 16,870 टोटल सीट था, जबकि जिला वार की देखें तो जिला वार में अलग अलग जिलों में आप देख सकते हैं अलग अलग सीटें थी। साथ में आप लोग देख लीजिए इसमें हिंदी, संस्कृत, ललित कला, म्यूजिक और इंग्लिश में कितना जाएगा, साथ में हम बताएंगे एसएसटी और साइंस का भी। पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर बात करें तो जनरल का ये मेल का हो जाएगा और ये जो है फीमेल का हो जाएगा। फिर उसी प्रकार संस्कृत में मेल का हो जाएगा और ये फीमेल का हो जाएगा।
फिर ललित कला में देखें तो ये मेल का है आपका और ये फीमेल का है। म्यूजिक में ये मेल का हो गया और ये फीमेल का हो गया। साथ में साथ इंग्लिश का ये मेल का है और ये फीमेल का है। तो आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा। चलिए देखिए, इसी के रेंज में अगर आपका कट ऑफ आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और अब से आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने का प्रयास करेंगे। यानी प्रयास नहीं करना है, बिल्कुल रेडी करके रखना है। चलिए जनरल का देख लीजिए, हिंदी में गया था 85 से गया था नहीं, यानी मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसी की बात कर रहे हैं। हिंदी की बात करें तो इतना जाना चाहिए, 85 से लेकर 84 के बीच में अगर जनरल का आ रहा है तो बहुत बेहतर स्कोर है आपका। और संस्कृत में 84 से 80, ललित कला में 65 से 54, म्यूजिक में है 79 से 77, इंग्लिश में है 73 से लेकर 72। ये आपका ESW में देखें तो 78 से 76, यानी 78 है जो मेल का है, फीमेल का है 76, फिर वही 73 संस्कृत में, 65 आपका संस्कृत में मेल फीमेल का, ललित कला में 56 54 और फिर म्यूजिक में है 73 72 और इंग्लिश में है 65 और 46। SC में देख लीजिए 56 और 54 है मेल फीमेल का, वही मेल फीमेल की बात करें संस्कृत में तो इसमें जो है आपका 41 40 और ललित कला में 53 50, ये आप लोग देख लें यहाँ से, और फिर 68 और फिर 59, फिर इंग्लिश में है जो 41 40 है ये मेल और फिर फीमेल का। चलिए ST में देख लीजिए तो ये 40 और 46 और उसके बाद 55 41 है जो संस्कृत में है, ललित कला में 64 और 49, फिर 54 और 43 है म्यूजिक में आपका निर्धारित है। इतना अगर कट ऑफ आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन में हैं। 41 40 इंग्लिश का है, सेफ जोन में माना जाता है। देखिए EBC 71 से 70 मेल 71, फीमेल 70, वही संस्कृत में। हिंदी का बात हो गई, सो टोटल जो है हिंदी का है, संस्कृत का है, ललित कला है, म्यूजिक है, इंग्लिश का है। चलिए इसके बाद हम फिर साइंस और फिर SST का बताएंगे। EBC में देख लीजिए 71 70 रहेगा, 42 40 और फिर 56 55 और 71 68 और 59 47। BC की बात करें तो 80 से 78 80 जो रहेगा आपका मेल का, फीमेल का 78, 57 53 उसी प्रकार से सब्जेक्ट में रहेगा। उसके बाद 56 57 56 और फिर 71 70 और 67 66 रहेगा। PW में जो है 45 से 50 के बीच में हर बार रहता है तो सबका उतना ही रहेगा। फ्रीडम फाइटर की बात करें तो सेम रहेगा उसी टाइप का। इसमें आप 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है, एग्जैक्ट कटअप नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट कटअप जब आएगा ऑफिशियल वेबसाइट से आयोग के माध्यम से जारी किया जाएगा तब आपको एग्जैक्ट कटअप पता चलेगा। यहाँ पर जो है आपको एक्सपेक्टेड कटअप बताया जा रहा है, अनुमान पर आधारित है और पूछताछ के सर्वे करके जो भी हमारे टीम के द्वारा बनाया गया है और निर्धारित किया गया है कटअप, उसी के माध्यम से हम आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है एग्जैक्ट कटअप नहीं है, एक हो सकता है कि आपका 1-2 नंबर आगे भी जा सकता है या फिर पीछे भी जा सकता है। तो चलिए फिर देख लीजिए, यहाँ से आप SST और साइंस का देख लीजिए। ये SST है और साइंस का, ये मेल का हो गया आपका और ये फीमेल का हो गया, और इसमें जो है फिर मेल का हो जाएगा और ये फीमेल का हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें है देखिए जनरल का जो है 80 से 80 नंबर और 75 नंबर फीमेल का है, तो बिल्कुल सेफ जोन में है। साइंस में 80 78, फिर ESW में देख लीजिए 77 73 मेल फीमेल का, और फिर साइंस में है 79 77, SC में है 68 और 76। मतलब उस बार भी ज़्यादा गया था, SC का कभी चल जाता है, महिला का ज़्यादा, कभी भी पुरुष का ज़्यादा चल जाता है, उस बार भी गया था। तो इस बार देखिए, इस बार भी जाने वाला है, तो इसमें आप कटअप रख सकते हैं। हो सकता है इसमें 2 नंबर कम भी रख सकते हैं। इसमें 66 कर लीजिए आप लोग, 66 के रेंज में जाएगा, इसको 76 नहीं रहेगा, 66 के रेंज में रहेगा SC का। 68 से 66 के बीच में 51 से 49 साइंस में रहेगा आपका मेल फीमेल का। उसके बाद आपका है इसमें ST का देख लें, ST का जो है 72 और फिर 60 रहेगा मेल फीमेल का। फिर आपका साइंस में 65 और 55 के रेंज में अगर है तो आप सेफ जोन में है। EBC में बात करें तो 72 और 70 मेल फीमेल का है तो आप सेफ जोन में है, और साइंस में अगर मेल का 76 और 75 के रेंज में महिला का है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर आपने तो बहुत कम कट ऑफ बताया है, तो कम नहीं है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना भी नहीं है, हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। कारण बता दें, कारण यह जान लीजिए कि इसमें जो भाग लिए हैं कैंडिडेट, वो जेन्युइन कैंडिडेट जो तैयारी करने वाले थे वो भाग लिए थे। कुछ बाकी जो टीचर पढ़ा रहे थे वो भी इसमें कुछ इन्वॉल्व हुए हैं। साथ में साथ क्वेश्चन का लेवल देखा जाए तो बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन था। SST की बात करें या फिर साइंस की बात करें तो सोचने पर मजबूर किया जा रहा था। क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा था कि ये आसान है, लेकिन आसान नहीं था, बिल्कुल टफ लेवल का सेट किया गया था एग्जाम, जिसके वजह से आपका कट ऑफ थोड़ा लो भी जा सकता है लेकिन हाई नहीं जाता।
साथ में साथ इसमें देखें तो फिर जो धांधली की प्रक्रिया हुई थी, तो धांधली की प्रक्रिया जो है दूसरे चरण, पहले चरण में कुछ ज़्यादा हुआ था, इस चरण में भी हुआ लेकिन कुछ पकड़े गए हैं। साथ में जब स्क्रूटनी किया जाएगा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि आयोग के माध्यम से जितने भी फर्जीवाड़े कैंडिडेट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनमें से उनको स्क्रूटनी के माध्यम से छँटाई की जाएगी। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसी का जो है जॉब होने वाला है। बाकी जो फर्जरी तरीके से जाने वाले हैं वो अपना आशा छोड़ दें, वो नहीं हो पाएगा उनका। चलिए, तो इसके रेंज में अगर आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल बेहतर एकदम सेफ कैटेगरी में हैं, आपको कोई नहीं एक सीट पक्का होने से रोक सकता है। तो इसके बेहतर रूप से आप है जो अब से क्या करेंगे, आप जो भी क्राइटेरिया है आयोग का वो उसको पढ़ लें। उसके पढ़ने के फलस्वरूप आप अपना डॉक्यूमेंट्स को एकदम रेडी कर लें। एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो है फॉल्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द इसकी प्रोसेस करवाने वाले हैं आयोग। क्योंकि अगला बार देख रहे हैं 2025 में भी क्या है, इसका इलेक्शन है, और इलेक्शन में है जब टीचर नहीं काम करेंगे तो इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग लगे रहिए और अपने एक सेट लेकर के समाज सेवा से जुड़िए। बच्चे के भविष्य को बनाने का दायित्व आप पर सौंपा जाएगा, क्योंकि आपका और आपके सहयोगी पर जो है बच्चे का भविष्य निर्भर करता है विद्यालय में। तो चलिए, फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना देर तक हम मेरे साथ टाइम बिताया, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हम इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीचर और फिर अदर कंपटीशन का फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर जो क्लास दिया जाता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको बेल आइकन को दबा लेना है और प्रेस कर लेना है सब्सक्राइब बटन को, ताकि आप बेहतर तरीके से आप इससे जुड़ जाएं, आप इसका बेनिफिट लेते रहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली सूचनाओं के साथ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कल का जो कटअप निर्धारित किया जाएगा वो 11 से 12 का होगा। अगर आपके कोई साथी में है तो उनको यह वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी कल का वीडियो उसको बेनिफिट दिला जाए और एक आइडिया उन्हें लग जाए कि हाँ मेरा स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।